नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हो चुकी है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 40 प्रश्न। ये 40 प्रश्न जो होंगे ये 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं, रियल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 के म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। 2025 के म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन जो था वो ऑपरेशन था ब्रह्मा था, ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत ने म्यांमार को आपदा राहत देने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में जो चिकित्सा दल, राहत सामग्री और बचाव उपकरण भेजे गए थे और यह भारतीय सेना और नौसेना ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसमें भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों ने जो है अहम भूमिका निभाई थी और यह भारत की पड़ोसी प्राथमिक नीति को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में देशों की रैंकिंग किस आधार पर तय की जाती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में देशों की रैंकिंग किस आधार पर तय की जाती है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है वो देशों की रैंकिंग जो है वो तय की जाती है सुरक्षा, खर्च और उसकी स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संघर्ष सुरक्षा सन्निकरण। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स शांति का स्तर मापा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय और बाहरी संघर्षों का मूल्यांकन किया जाता है, सैन्य खर्च, सुरक्षा स्थिति को भी देखा जाता है, इसके मानकों पर देशों की रैंकिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में किस पैरा खिलाड़ी को प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2025 में किस पैरा खिलाड़ी को प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही जवाब है प्रवीण कुमार को। प्रवीण कुमार को भारत के शीर्ष पैरा हाई जंप एथलीट हैं और उन्होंने पैरालंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया और खेल में निरंतर उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये जो दिया गया था ये दिया गया था लामिन यामाल को। ठीक है, लामिन यामाल स्पेन के युवा फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उनके प्रदर्शन ने फुटबॉल जगत में सबको प्रभावित किया और इसी कारण उन्हें ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर चुना गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मई 2025 में आईएनएस शारदा ने द्विपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास किस देश के साथ शुरू किया या किस देश के साथ किया। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान। तो इसका सही जवाब मालदीव के साथ। आईएनएस शारदा भारतीय नौसेना का सर्वोच्च सर्वे जहाज है। यह अभ्यास भारत मालदीव रक्षा सहयोग का हिस्सा है। इसका हिस्सा है भारत और मालदीव का रक्षा का और इसका उद्देश्य आपदा के समय त्वरित सहायता देना है और HADR अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्कोर क्या रहा। तो भारत का स्कोर जो रहा था वो 38 रहा था। ऑप्शन नंबर बी चेक 38। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है जिसमें 0 से 100 तक स्कोर दिया जाता है, जहां अधिक स्कोर कम भ्रष्टाचार दर्शाता है और CPI 2024 में भारत का स्कोर 38 रहा। यह दर्शाता है कि भारत में भ्रष्टाचार की धारणा अभी भी मध्यम स्तर पर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि H2O जल H2O के एक अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं। तो इसका सही जवाब है 3, 2 हाइड्रोजन में 1 ऑक्सीजन में। ठीक है, कुल मिला के 3, क्योंकि रासायनिक सूत्र H2O होता है और इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। इस प्रकार कुल परमाणु की संख्या 3 हो गई। ठीक है, यह रसायन विज्ञान के मूलभूत तत्व है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था द्विपक्षीय HADR अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है
वो होता है मानव सहायता को प्रभावी बनाना इसका लक्ष्य होता है, ठीक है। मानव सहायता को प्रभावी बनाना इसका लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी कैट आपदा में सहयोग करना, ठीक है, क्योंकि एसडीआर अभ्यास आपदा प्रबंधन पर केंद्रित है और इससे देशों के बीच समन्वय मजबूत होता है और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया संभव बनती है और मानवीय सहायता को प्रभावी बनाना का लक्ष्य है इसका। ऑप्शन नंबर सी कैट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बीमा विस्तार योजना 2025 कब लॉन्च होगी। तो ये जो लॉन्च होगी अप्रैल में होगी, अप्रैल 2025 में लॉन्च हो चुकी है। बीमा विस्तार योजना का उद्देश्य बीमा कवरेज को बढ़ाना। यह योजना आम नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है। सरकार ने इसे वित्तीय और 2025 की शुरुआत में लॉन्च करने की घोषणा की है। इसी कारण यह योजना अप्रैल 2025 से शुरू की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला बेरियम सल्फेट किस रंग का होता है। सफ़ेद, पीला, नीला, गुलाबी। तो इसका सही जवाब है ये सफ़ेद वाइट होता है, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट बनता है। बेरियम सल्फेट एक अघुलनशील यौगिक है और यह अभिक्रिया अवक्षेप का उदाहरण होता है, ठीक है। और बनने वाला बेरियम सल्फेट जो सफ़ेद रंग का होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती कब मनाई गई। 2025 में पूछिए कभी भी बनाए, तो जयंती तो हमेशा सेम डेट पे मनाई जाती है। तो इसका सही जवाब है 11 अप्रैल को, ठीक है। 2025 में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती 11 अप्रैल को मनाई गई और हमेशा 11 अप्रैल को ही मनाई जाएगी, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। वे महान समाज सुधारक और विचारक थे। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए कार्य किया। इसी कारण हर वर्ष 11 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है। अफगानिस्तान, यमन, रूस या सूडान। तो इसका सही जवाब जो है सबसे कम शांतिपूर्ण देश पूछ रहा है जिसमें शांति नहीं है, तो इसका सही जवाब रूस है। रूस जो है सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। ग्लोबल पीस इंडेक्स देशों में शांति का आकलन करता है। इसे युद्ध, आंतरिक सुरक्षा और सन्निकरण को देखा जाता है। 2025 में रूस का सबसे नीचा स्थान दिया गया है। लगातार संघर्ष और अस्थिरता इसका मुख्य कारण रहा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचांक सीपीआई में स्कोर का अधिक होना क्या दर्शाता है। तो स्कोर का अधिक होना दर्शाता है कि कम भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक, कम भ्रष्टाचार, लो करप्शन, ठीक है। सीपीआई स्कोर 0 से 100 के बीच होता है। अधिक स्कोर का अर्थ है कम भ्रष्टाचार की धारणा और कम स्कोर वाले देशों में भ्रष्टाचार अधिक माना जाता है। इस सूचकांक का उपयोग देशों की तुलना के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के एक अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं। तो इसमें जो होते हैं 3 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 3 परमाणु, एक कार्बन में 2 ऑक्सीजन में, ठीक है। कुल मिलाकर 3 परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ठीक है। नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में अधिकांश सरकारी योजनाएं सामान्यतः किस महीने से लागू मानी जाती हैं। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई। तो इसका सही जवाब है अप्रैल से। भारत की वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। अधिकांश नई योजनाएं इसी समय लागू की जाती हैं। बजट घोषणाओं में इसी महीने से क्रियान्वयन किया जाता है, ठीक है। इसलिए उत्तर जो है ए से ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला सिल्वर क्लोराइड का रंग किस प्रकार का होता है। सफ़ेद, काला, हरा, लाल। इसका सही जवाब सफ़ेद होता है, ठीक। यह एक अवक्षेपण है, ठीक है, यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है और सिल्वर क्लोराइड पानी में अघुलनशील होता है। अभिक्रिया के दौरान सफ़ेद अवक्षेप बनता है, इसी कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है स्पोर्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी स्पोर्ट में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह खिलाड़ियों को उसके उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। यह खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत द्वारा आपदा के समय विदेशी देशों की सहायता के लिए किए गए अभियानों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है।
तो मूल उद्देश्य होता है मानवीय सहायता होता है। ऑप्शन नंबर सी के मानवीय सहायता। भारत आपदा प्रभावित देशों को मानवीय आधार पर सहायता देता है और इन अभियानों में भोजन, दवाइयाँ और राहत सामग्री भेजी जाती हैं। सेना और वायुसेना इनमें अहम भूमिका निभाती हैं। यह भारत का वैश्विक जिम्मेदारी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि लायंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड का आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका मेन उद्देश्य होता है खिलाड़ियों को सम्मानित करना होता है। ऑनरशिप स्पोर्ट्स पर्सन्स लॉरेंस अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इनमें विश्व स्तर पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। इस खेल जगत का प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इसे खेल जगत का प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होने वाला प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो ये जो होता है अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण किसका? अलैंगिक। ऑप्शन नंबर बीच के अलैंगिक। हाइड्रा में मुकुलन एक नई व्यवस्था इकाई बनाता है। यह प्रक्रिया माता जीव से स्वतंत्र रूप से होती है और इसमें अंडाणु और शुक्राणु की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रजनन के दौरान निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? तो पौधों में जो है इसका जो सही क्रम कौन सा है? परागण, निषेचन, भ्रूण और अंकुर। तो ऑप्शन नंबर परागण, निषेचन, भ्रूण और अंकुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पौधों में परागण पहले फल बीज में पहुंचता है, फिर निषेचन होता है और भ्रूण का निर्माण होता है। अंत में बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनता है। इससे सही क्रम है परागण, निषेचन, भ्रूण और अंकुर। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कार्बन श्रृंखला में प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगाए जाते हैं तो वे किसको दर्शाते हैं? तो वे जो दर्शाते हैं प्रीफिक्सेस सफिक्सेस दर्शाते हैं या क्रियात्मक समूह को। ठीक है, क्रियात्मक समूह को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट। प्रीफिक्स और सफिक्स का रसायन विज्ञान में क्रियात्मक समूह को पहचानने व अणु के प्रकार और गुण तय करते हैं। कार्बन की लंबाई अलग से दर्शाई जाती है, इसलिए यह क्रियात्मक समूह को सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है कि इसोबार की विशेषता क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इसोबार? तो इसोबार जो है न्यूक्लियर की संख्या समान होती है। क्या होती है? न्यूक्लियर की संख्या समान होती है, परंतु प्रोटॉन की संख्या अलग होती है। इसी कारण इनके इलेक्ट्रॉनिक गुण अलग होते हैं। कुछ भौतिक द्रव्यमान भर समान हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए, इसका जो है न्यूट्रॉन समान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी केट भौतिक गुणों में समानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी केट भौतिक गुणों में समानता। अगला क्वेश्चन है एक तितली फूल से मकरंद ग्रहण करती है और गिलहरी दाना खाती है। ऐसी स्थिति में दोनों किस प्रकार के जीव कहलाएंगे? एक तितली फूल से मकरंद ग्रहण करती है और गिलहरी दाना खाती है। ऐसी स्थिति में दोनों किस प्रकार के जीव कहलाएंगे? दोनों मांसाहारी, दोनों शाकाहारी और तितली परजीवी और गिलहरी परभक्षी और तितली मांसाहारी, गिलहरी सर्वाहारी। तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए कि वे अलग अलग प्रकार भोजन के जीव खाते हैं, तो इसलिए वो तो तितली जो है शाकाहारी होगी और गिलहरी सर्वाहारी। तो ऑप्शन नंबर जो सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सही होना चाहिए। इसमें ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो तितली केवल फूलों का मकरंद खाती है। ठीक है, और गिलहरी जो होती है दाने और फल खाती है, कभी कीट नहीं खाती है। तितली शाकाहारी हो जाएगी। ठीक है, तितली शाकाहारी इसमें दिया हुआ है, तितली नहीं दिया हुआ है। और गिलहरी सर्वाहारी, तो यहाँ पर ये मांसाहारी की जगह पर शाकाहारी होगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यहाँ पर शाकाहारी तितली शाकाहारी, गिलहरी सर्वाहारी। ठीक है, ये सही हो जाना चाहिए। बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बट तितली जो मांसाहारी दिया हो, तितलियों को शाकाहारी करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये जो होता है प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। किस पर? वस्तु की दूरी पर। यह वास्तविक, उल्टा या आभासी और सीधा हो सकता है। जब वस्तु फोकस से के बाहर होती है तो वास्तविक बनता है, जब वस्तु फोकस के भीतर होती है तो आभासी बनता है। ठीक है, तो ये वस्तु की दूरी पर तय करता है। तो
इसमें एक बार दोबारा से इसको थोड़ा देख लेते हैं कि कन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। किस पर? वस्तु की दूरी पर। ये तो वस्तु वास्तविक और उल्टा आभासी और सीधा हो सकता है, ठीक है, या वास्तविक, उल्टा आभासी और सीधा हो सकता है, तीनों हो सकते हैं ना। तो वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक, आभासी, उल्टा और सीधा हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच क्या होता है। देखो, दांतों की बाहरी परत एनिमल एसिड से प्रभावित होती है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तब एसिड दांतों की क्षय प्रक्रिया शुरू करता है। इसलिए क्षय तब होगा जब पीएच जो है 5.5 से कम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है HADR अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। HADR अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो युद्ध अभ्यास, सीमा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन या हथियार परीक्षण। तो इसका सही जवाब है आपदा प्रबंधन, ठीक है। HADR का अर्थ जो होता है वो आपदा प्रबंधन होता है। यह अभ्यास आपदा के समय त्वरित सहायता पर केंद्रित होता है और इससे देश के बीच समन्वय बेहतर होता है। मानव जीवन की रक्षा इसका मुख्य लक्ष्य होता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।